बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपकी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फज़ल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही पावरफुल है। आज का जो वजीफ़ा है उसको करने से बहुत से मुआज़ात अल्लाह पाक अता करेगा। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। अज़ीज़ बहन भाइयों, जो शख्स इखलास को सिर्फ़ और सिर्फ 300 मरतबा पढ़ेगा तो 9 फ़ायदे अल्लाह ताला अता फरमाएगा, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकोगे। आपको अगले ही दिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो नवाजेगा जिसकी आपको ख्वाहिश होगी। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, कुरान करीम में सूरत इखलास एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ में आता है, जिसको दिन में 3 मरतबा पढ़ लिया जाए तो एक कुरान पाक पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। ये ऐसी बाबरकत सूरत है कि जब गफ़ार मक्काब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर मुतालबा करते रहे कि अल्लाह का हस्बुन नेम क्या है, तो इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई कि अगर कोई शख्स इस सूरत को बावजूद 300 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह पाक इसको 9 फ़ायदे अता फरमाएगा। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि अल्लाह पाक इस सूरत को 300 मरतबा पढ़ने वाले पर 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जिसमें दुश्मनी, कहत और फितना सब कुछ शामिल है। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि जो इस सूरत को 300 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह पाक इसके 300 दरवाज़े रिज़्क़ के खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। तीसरा फ़ायदा ये है कि इस सूरत को 300 मरतबा पढ़ने वाले को अल्लाह इस पर 300 रहमतें के दरवाज़े खोल देता है। सुभान अल्लाह। चौथा ये फ़ायदा है कि इसको 300 मरतबा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला अपने इल्म से इल्म अता फरमाएगा और अपने सब्र से सब्र अता फरमाएगा। पाँचवा फ़ायदा ये मिलता है कि इस सूरत को 36 मरतबा पढ़ने वाले पर इस शख्स को 36 मरतबा कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिलता है। छठा फ़ायदा ये है कि इस शख्स के 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये सिर्फ 300 मरतबा पढ़ने की फजीलत से मैं आपको बयान कर रही हूँ। सातवां फ़ायदा ये है कि इस सूरत को पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत में 20 महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर महल यकूत मरजान से बना होगा। हर एक महल के 70,000 दरवाजे होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जिसके महल के सिर्फ 70,000 दरवाजे होंगे तो इस महल का कितना बड़ा होगा। इसका आठवां फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने वाले को 2000 नफल पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसका 9वां फ़ायदा ये है कि इस सूरत को पढ़ने वाले का इंतकाल हो गया तो इसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसके बाद 10वां नंबर ये है, हालांकि इसके 9 फ़ायदे हैं लेकिन 10वां नंबर भी मैं आपको बयान करती चलूँ। अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ ले, सूरत इखलास को अच्छे से पढ़े, सुकून से पढ़े। अगर ये अल्फाज को इखलास के साथ साथ, यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ, इज़्ज़त अज़मत के साथ इस सूरत को 10 मरतबा हर नमाज के साथ पढ़ ले तो अल्लाह ताला इस बंदे की मग़फ़िरत ज़रूर फरमाएगा। ये ऐसी बाबरकत सूरत है जो तकरीबन सबको याद होती है, कम से कम ऐसा ही है। इसको पढ़ने से बहुत से फ़ायदे मिलते हैं और इसको पढ़ने से पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना ज़रूरी है और इसके दरमियान 3 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ लें। इसको अपने घर, कुंबे, कबीले, अपने अहलो अय्यार, रिश्तेदारों, अपने वालिदैन की नियत कर लें। इसका सवाब इसको
पहुँचाएं तो ये एक कुरान का सवाब यूँ समझ कर पहुँचेगा। अल्लाह ताला इस पर हमें यकीन अता फरमाए। अल्लाह ताला इसको अपनाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मरते दम तक इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंसार में एक साहिब मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ते थे। इनका मामूल था कि वो हर रकत में पहले सूरत इखलास पढ़ने थे, फिर कोई सूरत की तिलावत फरमाते। लोगों ने इस बात पर इतराज़ किया कि सूरत इखलास पढ़ने के बाद इसे नाकाफ़ी समझते हैं, इसके साथ आप दूसरी सूरत की तिलावत करते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं, या तो सूरत इखलास को पढ़ें या इसे छोड़कर किसी और सूरत की तिलावत करें। उन्होंने बड़े तहम्मुल से इल्ज़ाम को सुना, मलामत से फरमाया, इसको नहीं छोड़ सकता। तुम किसी और को इमाम बनाना चाहो तो तुम्हें आज़ादी है। लोगों को इनकी जगह किसी और को इमाम बनाना मंजूर नहीं था। आखिर ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरा फरमाया, क्या माजरा है? क्यों दिन ब दिन लोगों की बात को नहीं मानते हो? तुम्हारे साथी जो चाहते हैं कबूल कर लो। इन्होंने जवाब में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में कर दिया। ये वाक़या बुखारी शरीफ हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु से मरवी है। हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सूरत इखलास की तिलावत करते हुए सुनकर फरमाया कि वाजिब हो गई। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, क्या वाजिब हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई। इस तरह तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसलिए मैंने आपको अहादीस के बारे में बयान किया है कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसके साथ साथ इसके जो मौज़ूद वो मैंने आपको बयान की है। इसके साथ साथ अगर आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसको 300 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, अव्वल आखिर तशरीह पढ़ें, किसी भी मकसद के लिए आप इसको कर सकते हैं। मुश्किलात है, बीमारी है, सेहत नहीं है, औलाद नाफरमान है या औलाद नहीं है, किसी भी नामुमकिन काम के लिए आप कर सकते हैं और हर परेशानी मुसीबतों के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए, खुलूस दिल के साथ कीजिए। जो भी आपकी हाजत है उसको अपने दिल में रख कर कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल मंजूर भी फरमाएगा और आपकी हर इंशाल्लाह जायज़ जो ख्वाहिशात है वो पूरी होंगी। सबसे बढ़ के ये है कि आपकी आखिरत भी अच्छी होगी, आखिरत में महल भी बनेगा और दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारी प्यारी अहादीस, प्यारे प्यारे वसाइल के साथ दोबारा खिदमत में आपकी हाज़िर होंगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।